बेटा हम समझते हैं आज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। एक प्रोजेक्टाइल को हमने ग्राउंड से ऐसे फेंका थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से। तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम जानते हैं, तो एंगल के पास वाला कंपोनेंट होता है वो होता है यू कॉस थीटा, और जो एंगल से दूर वाला कंपोनेंट होता है वो होता है यू साइन थीटा। अब देखो हमने इसे फेंक दिया, हमारे हाथ से निकल गया, तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं हाथ से निकलने के बाद, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जीरो। अब वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किसका बेटा? ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में, mg। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, नीचे है इसलिए नेगेटिव ले लिया है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी Fy अपॉन m। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन मास। तो कितना होगा? माइनस mg अपॉन m, माइनस के g। तो बेटा y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा माइनस g, और x डायरेक्शन में क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा जीरो। आया समझ में? एक डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव लेना पड़ता है और एक डायरेक्शन नेगेटिव लेना पड़ता है, ध्यान रखें। एक डायरेक्शन ऊपर वाले वेक्टर को पॉजिटिव माना है, नीचे वाले वेक्टर को नेगेटिव माना है। तो ग्रेविटी या फोर्स जो है माइनस mg ली है, और एक्सेलरेशन जो है माइनस g आया है, नेगेटिव नीचे है ना इसलिए नेगेटिव आया है, ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, नीचे है तो नेगेटिव आएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बात में, लेकिन बड़ा सिंपल है। ऊपर वाले वेक्टर को पॉजिटिव माना है, नीचे वाले वेक्टर को नेगेटिव माना है, वेरी सिंपल। अब कुछ देर के बाद वेलोसिटी v मान ली, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx मान लिया, वर्टिकल कंपोनेंट vy मान लिया। मान लो कुछ देर के बाद एंगल अल्फा हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ। बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल। इन x डायरेक्शन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? vx स्टार्टिंग वेलोसिटी u cos थीटा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। तो vx जो आएगा वो आ रहा है u cos थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा, और ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है और u cos थीटा रहेगी, इट विल नॉट चेंज। अब देखते हैं इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन क्या स्थिति है? y डायरेक्शन में हम जानते हैं y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस g है, और y डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी u साइन थीटा है। तो हम लिखेंगे vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस g और स्टार्टिंग वेलोसिटी u, तो u साइन थीटा माइनस gt। तो कुछ देर के बाद x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, कुछ देर के बाद y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, और हमको नेट वेलोसिटी निकालनी है।
तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। क्यों होगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर? दो वेक्टर 90 डिग्री पर है और दो वेक्टर 90 डिग्री पर कैसे ऐड होते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90, वो टर्म 0 हो गया। तो v आ गया अंडर ऑफ vx स्क्वायर यानी कि u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। तो नेट वेलोसिटी कुछ देर के बाद इतनी हो गई, इतनी वेलोसिटी होगी बेटा कुछ देर के बाद। बड़ा सिंपल है, इससे सिंपल दुनिया में क्या होगा। अल्फा कितना एंगल बन रहा है, अल्फा tan अल्फा वी नो इट इज vy अपॉन vx। tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, vy की वैल्यू थी u sin थीटा माइनस gt अपॉन vx, vx इज u cos थीटा। तो vx इज बेटा u cos थीटा। तो कुछ देर के बाद इतना एंगल अल्फा बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। एक बार और समझते हैं, एक बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल के पास वाला कंपोनेंट cos होता है और एंगल से दूर वाला कंपोनेंट sin होता है, और वेट जो है वो नीचे लगेगा, यानी कि जो फोर्स है वेट के बराबर है, वेट mg नीचे की तरफ लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाथ से निकलने के बाद कोई फोर्स नहीं होगी, तो कोई एक्सेशन नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो इन एक्स डायरेक्शन हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे कुछ देर के बाद। v का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, u प्लस at। तो u जो है स्टार्टिंग वेलोसिटी u cos थीटा है, एक्सेशन 0 है, टाइम t है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा है, u cos थीटा रहेगी। y डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में ग्रेविटी की फोर्स काम कर रही है, तो y डायरेक्शन में एक्सेशन जो है माइनस g होगा। y डायरेक्शन में एक्सेशन कितना होगा बेटा, माइनस g। तो y डायरेक्शन के लिए मैं वेलोसिटी कैसे लिखूंगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेशन माइनस g और टाइम t। तो y डायरेक्शन की ये वेलोसिटी है u sin थीटा माइनस gt। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो नेट वेलोसिटी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx की वैल्यू रख दी, vy की वैल्यू रख दी, तो इससे नेट वेलोसिटी मिल जाएगी। तो नेट वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे इन फ्यूचर। tan अल्फा, ये एंगल अल्फा हॉरिजॉन्टल के संग कितना होगा, vy अपॉन vx। तो vy होगा u sin थीटा माइनस gt और vx होगा u cos थीटा। इस तरीके से हम कुछ देर के बाद एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए बेटा, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से फेंका गया है ऐसे u वेलोसिटी से। ये वाला कंपोनेंट कितना था, u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना था, u sin थीटा। अब हम निकालना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना चाहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितनी देर के बाद प्रोजेक्टाइल यहां वापस हो जाएगा, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने ये निकाला था, ये है vx और ये है vy। जरा हम vx और vy पे देखते हैं। vy की इक्वेशन क्या थी, vy वर्टिकल डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी u sin थीटा थी और एक्सेशन की वैल्यू माइनस g थी, टाइम t। तो vy जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बेटा वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, एट टॉप मोस्ट पॉइंट
at topmost point Vy will be 0. तो Vy को 0 रखेंगे तो u sin थीटा माइनस gt, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा माइनस gt, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी u sin थीटा अपॉन g। तो इतना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को टॉप मोस्ट पॉइंट पे आने पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं इसे? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया? u sin थीटा अपॉन g। क्या है ये क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जितनी देर में पहुंचेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। और जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगता है। तो टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट मतलब क्या होता है? जितनी देर में वो नीचे आ जाएगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी u sin थीटा अपॉन g होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा डबल टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। This formula you have to learn. Time of flight is equal to 2u sin theta upon g। ये बेटा आपको लर्न करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin theta upon g। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट क्या होगी? क्या होगी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल मतलब हमको ये निकालना है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट ले लेगा। तो एक्चुअली ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई डायरेक्शन की प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। बड़ा सिंपल है। हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस या प्लस 2as। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले को हम y डायरेक्शन में लगाते हैं। y डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा और एक्सेशन किसके बराबर है? माइनस g के बराबर। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी हो गई? h। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट? वर्टिकल वेलोसिटी। ध्यान रखें, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो ये भी वर्टिकल वेलोसिटी होगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होती है? 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी और स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, वर्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस g और h। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। तो h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हाइट की वैल्यू हो गई। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट लेगा उसका फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने क्या लगाया है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। स्टार्टिंग वेलोसिटी वर्टिकल में u sin थीटा है और वर्टिकल की एक्सेलरेशन माइनस g है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने h माना है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। तो h की वैल्यू आ रही है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आप लर्न कर ले फॉर्मूला। h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।